हेलो ऑल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल क्या मोनाचो सवाई। खम्मागणी वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट। मैं हूँ रिंकी घोष और मैं हूँ कृति सिंह और हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो बहुत जरूरी हैं, हमारी साइंस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड और हमसे रिलेटेड होते हैं। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो एक्चुअली में बहुत ही क्या कहते हैं उसे इम्पोर्टेंट है और नेग्लेक्ट भी है समटाइम, और हम समझ नहीं पाते हैं कि इस डिसीज बोलना आई थिंक नॉट अ गुड वर्ड बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ अ डिजीज हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल, हम बात करने वाली है कृति मेंटल हेल्थ का एक सब पार्ट जो कि है लोनलीनेस। आज के टाइम में ऑलमोस्ट ये जो जनरेशन है या हम भी या हमारे से पहले वाली जनरेशन सबने अपने टाइम में फेस तो किया है लोनलीनेस, लेकिन ये इतना अंडररेटेड टॉपिक है भाई, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करती और मैं एडमिट भी नहीं करते कि हम इसके शिकार है या हम लोनलीनेस को फेस करते हैं। हर किसी ने अपनी जिंदगी में फॉर श्योर लोनलीनेस जरूर फील किया होगा। बिल्कुल, मैंने भी किया है, कृति ने भी किया है। आई एम श्योर कि हमारे भी आसपास जितने दोस्त है या जितने लोगों को हम जानते हैं सबने फेस की है। तो हम उसी से रिलेटेड बात करने वाले, क्या WHO बोलता है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन मेथड हो सकते हैं एंड ऑल द थिंग। बिल्कुल, उससे पहले हम समझ लेते हैं लोनलीनेस एग्जैक्टली होती क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, लोनलीनेस यानी अकेलापन फील करना। बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए भी अकेलापन फील करना, ये एक इमोशनल फीलिंग नहीं रह गई है आज के टाइम पे प्रति। ये एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर और हेल्थ इशू का कंसर्न भी बन चुकी है। और ऐसा नहीं है किसी सर्टेन एज ग्रुप को होता है, ये किसी को भी हो सकता है। एक छोटे से बच्चा जो स्कूल जाता है, एक बड़ी उम्र का आदमी में भी, हमारी उम्र का या हमसे भी बड़े उम्र का, किसी को भी हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है आजकल के टाइम में हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ में। So now let's talk about that, what exactly WHO or World Health Organization says about loneliness. So WHO कहते हैं कि जो आपका सोशल कनेक्शन या आपका जो सोशल सर्कल है जो आपके पास ऑलरेडी है, और वो सोशल कनेक्शन जो आपको चाहिए, उनमें मिसमैच चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास रिंकी है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं फिर भी रिंकी को अपनी बातें नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद रिंकी मुझे जज कर सकती है, और मे बी आई नीड समवन जो मुझे जज ना करे, सिर्फ मेरी बात सुने। मतलब एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीजें ना होना। बिल्कुल, राइट, एग्जैक्टली। ये एक होता है, एक नॉर्मल सा, एक छोटा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब देखो, ये तो हर किसी की लाइफ में होगा जहाँ पे हमें ये लगता है कि ये जो हमारा कनेक्शन है या ये जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, हाँ मतलब ठीक है, मैं हूँ उनके साथ, लेकिन स्टिल मेरे को उनके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। दैट इज कॉल्ड लोनलीनेस एंड दैट इज मोस्ट कंसर्निंग, आई वुड से। बिल्कुल, जब आपको ऐसा फील होने लग जाए कि मेरे साथ, मैं उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ या वो पर्टिकुलर पर्सन फिजिकली तो मेरे साथ प्रेजेंट है बट इमोशनली अनअवेलेबल है, एंड दैट फील यू और मे बी हिट योर पॉइंट जहां से ये लोनलीनेस डेवलप होना शुरू होता है। राइट कृति? बिल्कुल सही। पर ये एक वही है, एक छोटा सा मेंटल डिसऑर्डर आप बोल सकते हो, या फिर आपको ऐसा जस्ट ऐसा फील हो रहा है, बट मे भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, मे भी हो सकता है कि हम ही नहीं ओपन हो पा रहे हो ज्यादा अच्छे से, जो सामने वाला हमें इमोशनली समझ ना पा रहा हो। 2023 में WHO ने इस रिस्क को कृति एड्रेस करने के लिए कम्युनिटी बनाया, ग्लोबल कमीशन बनाया, जिसका नाम है कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन। और कैसे उन्हें बताया कि जो लोनलीनेस है वो कैसे पब्लिक सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न बनता जा रहा है, कैसे लोग इसका शिकार बनते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये छोटी चीज आगे लेड करती है डिप्रेशन एंड अदर स्टफ। बिल्कुल। अब एक रिसर्च भी कहती है कि अगर आपको क्रोनिक लोनलीनेस है तो ये आपकी हेल्थ को इतना डैमेज कर सकती है जैसे आप डेली 15 सिगरेट्स पी रही हो। मतलब ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है, और इसकी वजह से कुछ ऐसी भी बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म हो जाता है जो हमें पता भी नहीं चलती, जैसे कि हार्ट डिजीज ऑब्वियसली, और इसके अलावा आपके एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे रिंकी ने बोला, और इसके साथ साथ अर्ली डेथ के भी रिस्क आपके बढ़ जाते हैं। तो आपने कभी अगर नोटिस किया हो, जब भी आप जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास तो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि कहीं आपको स्ट्रेस तो नहीं है, चाहे आपको कुछ भी हो रहा हो। मे बी समटाइम यही रीजन होते हैं कि आपको डायबिटीज का भी रीजन बन जाता है यही स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ कोर्स इतना आप स्ट्रेस लोगे उतने आपके बैड हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके कॉर्टिसोल आई गेस बोलते हैं उस हार्मोन को, वो रिलीज होता है। तो उससे आपको हर चीज में डिस्टर्बेंस होती है, कहीं ना कहीं आपकी स्लीप लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकती है। और अगर स्लीप लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हुई कृति तो कहीं ना कहीं खाने पीने हर चीज में आपको फर्क पड़ेगा, एंड उससे
it will lead to a depression or maybe a major diseases, बिल्कुल just like that, जैसे कृति ने बताया. बिल्कुल. अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जब ज्यादा टेंशन होने लग जाता है तो वो खाते हैं. If you know. Overeating, this is also a kind of a disorder only. बिल्कुल. ये आपको अगर मीठा खाने का मन कर रहा है, फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है, Because of कुछ the भी खाने का. anxieties and because of the tension or बिल्कुल. maybe जो भी आपको problems चल रही है इससे, जैसे stress की वजह से, right? एग्जैक्टली. तो इसलिए स्ट्रेस, लोनलीनेस, ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड ही है कहीं ना कहीं. लेकिन स्टार्ट हमेशा लोनलीनेस से ही हो. हाँ, एक बेसिक रूट कॉज है इसका. Now let's talk about that who is actually most affected because of loneliness. अब भाई ये देखो, जैसे रिंकी ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये कोई ना एज देख के नहीं आता है, ये किसी को भी हो सकता है. यंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ओल्ड एज लोग भी हो सकते हैं. मजे की बात ये है कि हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं, सोशली इतने लोगों से कनेक्टेड हैं, वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं, लेकिन स्टिल हम लोनलीनेस में फील करते हैं. बिकॉज वो इमोशनल टच गायब है. करेक्ट. आज के टाइम पे हम लोग ये ऐसे वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में रह रहे हैं कि हमें सोशली तो कनेक्टेड है कहने को, he or she is my Instagram friend, maybe a Facebook friend, maybe connected on WhatsApp or Snapchat, whatever, Right. whatever media you are using, right? But एक emotional detachment हो चुकी है. This detachment is about कि we guys are not get connected, you know? हम अपनी बातें नहीं बता रहे. हमसे एक हो गया कि Instagram में उसको memes शेयर कर दिया, True. right? We didn't get enough time to get call that particular person जो भी आपके contact में है, and to share a heart to heart जो talk बोलते हैं ना, वो हमारी missing है. टेक्नोलॉजिकली तो हम बढ़ते जा रहे हैं, बट इमोशनली हम फिर ड्रेन आउट होते जा रहे हैं. True. अपनी जिंदगी में कृति प्रैक्टिकल बनने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से इमोशंस खोते जा रहे हैं. बिल्कुल. मतलब ये तो चलो हम फिर भी दोस्तों की बात कर रहे हैं. अगर मैं अपने सिबलिंग्स की बात करूं, कजिन्स की बात करूं, मैं तो अपनी फैमिली से इतना कनेक्टेड नहीं ऑफ रहूंगी. कोर्स नहीं हो क्योंकि पाता. कैसे करेंगे आप अपनी जॉब में इतने मशरूफ हैं, बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई में, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, और फिर कहीं ना कहीं एक दिखावे की दुनिया भी हो चुकी है कि भाई उसकी लाइफ इतनी हैपनिंग है, मेरी क्यों हैपनिंग नहीं है. फिर ये हम सोच रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं अब जुड़ चुके हैं. तो ये हम जब तक ग्रो कर रहे हैं ना, तो उतने ही ज्यादा ये लोनलीनेस भी होती ही जा रही है, ग्रो होती जा रही है. ऑफ कोर्स कृति ने बहुत अच्छी पॉइंट बोली कि हम कंपटीशन वर्ल्ड में, एक शो ऑफ लाइफ में इतने ज्यादा कि दूसरों का इंस्टाग्राम स्टोरी हम देखते हैं, वी आर सीइंग ओ माय गॉड ही और शी इज यू नो हैविंग सच अ हैपनिंग लाइफ, ये तो ट्रिप मार रहा है, ये कर रहा है, लेट्स डू अ सोलो ट्रिप. आजकल सोलो का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, which is a good thing, of course, doing a solo date या फिर a solo travel, everything is good, but वही सोलो चीज ना कब वो लोनलीनेस में कन्वर्ट हो जाती है पता नहीं चलता. Solitude, always remember guys, solitude और loneliness में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. Solitude is about getting connected towards you. Loneliness about आप 10 बंदों के साथ होते हुए loneliness फील करते हो, आपको वो अकेलापन फील होता है. You just feel empty inside. Of course, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. हम solitude को चेस करने के चक्कर में कृति कब loneliness की तरफ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा. It is happening unintentionally. बिकॉज हम उसकी स्टडीज या रिसर्च पे नहीं जा रहे. हमने एक 15 सेकंड की या 30 सेकंड की 1 मिनट की वीडियो रील देखी कि यस आपको सॉलिट्यूड में जाना चाहिए, सोलो ट्रिप एंजॉय करो, सोलो डेट, बट आप उसकी रिसर्च पे नहीं जा रहे हो. आप 15 सेकंड की रील से आप सब कुछ इनसाइट नहीं जान सकते, राइट? आपको उसके पढ़ना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे. देखो लोनलीनेस का ना बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है. इसका तो बहुत सारी चीजें आ जाती है. अगर हम सच में बनाने बैठे तो फिर पता नहीं ऐसे कितने ही एपिसोड हमें बनाने पड़ जाएंगे लोनलीनेस के ऊपर, क्योंकि हम सब ने कहीं ना कभी फेस किया है और अपने अपने तरीके से फेस किया है. ठीक है, तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर मे बी, बट अभी हम ये बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप सोशल गैदरिंग में होने के बावजूद भी अकेले ही हैं, आपके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, यू फील एम्प्टी, तो हम इसके लिए कर क्या सकते हैं? तो सबसे बड़ी जो चीज हम कर सकते हैं दैट इज टॉकिंग. कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है. किसी से भी, आप किसी अपने एक दोस्त से कर लो, अपने किसी फैमिली रिलेटिव से, वो एक कजन जो आपको लगता है शायद मेरी बात सुनता होगा या सुनती होगी, कोई भी. काउंसलर्स बहुत अच्छे अच्छे काउंसलर्स हैं आपको, ऑल्दो कॉस्टली हो सकते हैं, बट दे आर हेल्पफुल. कुछ भी बातें करो, बेसिकली हमें बस ये है कि हमें कनेक्टेड रहना है, जो आपको जज ना करे. ट्रू. और इसके अलावा एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कोई मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है या नहीं, हम उसका शिकार बनते जा रहे हैं कि नहीं. जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने वो हेल्थ नाम का एक ऐप देखा होगा जो आपके आईफोन में होगा. हम बहुत यूजुअली यूज नहीं करते, मैं तो नहीं करती. I accidentally opened it and found it, Kriti. It's so helpful कि वहाँ पे एक मेंटल असेसमेंट का फॉर्म है. I guess 15-16 क्वेश्चंस है.
जहाँ पे आप आंसर्स दे सकते हो ना, एंड देन यू कैन गेट टू नो वेदर यू आर फेसिंग एनी मेंटल डिसऑर्डर और नॉट, वाओ, व्हिच इज वेरी गुड. ये इट्स तो अ फ्री काफी ऑफ अच्छा कॉस्ट. काफी फर्स्ट ऑफ अच्छा ऑल, है. जिनके पास आईफोन है ऑफ कोर्स इट्स अ गुड इनिशिएटिव. जिनके पास आईफोन है उनके फोन में बाय डिफॉल्ट होता है हेल्थ ऐप. उसको ओपन करिए, फॉर्म है 15-16 क्वेश्चंस है, उसको फिल आउट करो. इट्स अ सेल्फ असेसमेंट फॉर्म बेसिकली. आपके मूड, आपके बिहेवियर, सारे पैटर्न्स को डालकर, मतलब बेसिकली क्वेश्चंस पूछे, उसका आंसर दोगे, अकॉर्डिंगली वो बता देगा कि आपका मेंटल हेल्थ का पोजीशन कैसा है. एंड अच्छी बात है, एक नंबर भी दे रखा है वहाँ पे, आप चैट सपोर्ट भी, आप उनसे बात भी कर सकते हैं. एंड इन केस इफ यू आर नॉट एन आईफोन यूजर, आप एक काम कर सकते हैं, WHO की वेबसाइट पे जाइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म होता है. विद दिस वीडियो विल प्रोवाइड द लिंक डाउन देयर, यू कैन फाइंड इट ऑन द कैप्शन और मे बी अ डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आपको मिल जाएगा WHO का फॉर्म. वहाँ पे जाके वही सेम 15, 16, 17 जितने क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर्स दीजिए. आपको पता लग जाएगा कि आपका डिप्रेशन अगर है तो कितना लेवल है, और अगर हो सकता है कितना लेवल का हो सकता है. That's really जिससे nice. एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि नो वेदर यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम और नॉट. देखो हेल्प तो हर जगह है, बस इट्स जस्ट दैट कि आपको वो हेल्प चाहिए या नहीं, दैट यू हैव. एग्जैक्टली, एंड यू हैव टू फाइंड आउट. ऑफ कोर्स बिल्कुल. एक्सप्लोर आपको करना पड़ेगा. स्पून फीडिंग आपको मिशन नहीं मिल सकती. वी आर हियर टू गाइड यू. जो हमें यूजफुल लग रहा है, जो हमने किया है, देखो जितना गाइडेंस हो सकता है हम कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स आपको स्पून फीडिंग हर चीज की नहीं मिल सकती. आपको अपनी हेल्थ के लिए अपने ही हाथ में चीजें लेनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. बिल्कुल. सो दोस्तों, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि भाई मैं बहुत ज्यादा लोनली हूँ, मुझे अकेलापन फील हो रहा है, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, तो समझ लो यार, ये आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है. यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट ह्यूमन बीइंग, एंड एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स हेल्प. क्योंकि हम सबके अंदर एक वीकनेस तो जरूर होती है, तो उसको एक्सेप्ट करना और सामने से जाके हेल्प मांगना, ये बुरा नहीं है. ये वीकनेस का रीजन नहीं होता. आपको ये लग रहा है कि मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो मुझे वीकनेस माना गया है, मुझे वीक माना जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. आप समझो, दुनिया में अगर हम आए हैं 8 बिलियन लोग हैं तो देयर मस्ट बी अ रीजन. वरना दुनिया तो एक इंसान से भी चल सकती थी, राइट? या फिर जानवर भी रह सकते. तो इंसान आए और इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने सारे लोग हैं, तो उसमें से कोई ना कोई आपको एक पर्सन ऐसा जरूर मिलेगा या ढूंढना पड़ेगा. देखो, इट्स अप टू यू. हम लोग आपको नहीं बता सकते कौन सा पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं. जस्ट लाइक आई हैव अ कृति और आई हैव अ किरण, राइट? आई कैन नॉट सेलेक्ट अ फ्रेंड फॉर यू जिनसे अपनी बातें शेयर कर सको, हार्ट टू हार्ट टॉक कर सको. वो आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा. अगर नहीं हो तो काउंसलर्स के पास जो, अगर आपके पास वो भी पॉसिबल नहीं है तो जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, जर्निंग करना शुरू करो. अगर वो भी नहीं तो यू कैन डीएम अस. आप हमसे भी बात कर सकते. वी आर ऑल्सो हियर. एटलीस्ट हम आपको जजमेंट तो नहीं करेंगे, आई मीन जज नहीं करने वाले. यू कैन कनेक्ट टू अस. ये आपको फिगर आउट करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही बात है. तो लेट्स जस्ट से कि अपने आप के अंदर ढूंढो. WHO का वो एक छोटा सा सर्वे लो, जिसको नहीं भी लगता है कि नहीं यार मैं तो लोनली नहीं हूँ, मेरे को कोई अकेलापन नहीं फील होता. ऐसा नहीं है, हर किसी को फील होता है. हाँ, इट्स जस्ट लाइक हम रियलाइज नहीं करते. बिल्कुल, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. तो भाई मत करो एक्सेप्ट, चुपचाप जाओ WHO की वेबसाइट पे, जो आईफोन यूजर्स हैं, जो रिंकी ने बताया हेल्थ ऐप है, उसका यूज करो. अगर आपको उसमें लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे कुछ भी निकल के आता है, कुछ भी, you can call to counselors, you can DM us, you can go to psychologist. पहली बात तो साइकोलॉजिस्ट पे जाने का मतलब ये नहीं कि हम पागल हैं. Of course, professional, seek for a professional. ठीक है. तो खुद देखो, इवैल्यूएट करो, खुद अपने अंदर झांको, ऐसा फील करो कि हाँ ठीक है, आपको होता है, नहीं होता है, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली एक सही हेल्प के पास जाओ. Of course. दोस्त, फैमिली मेंबर, मम्मी पापा, भाई बहन, कजन वजन, जो भी है, जो आपको लगता है कि आपको बिना जज किए आपकी बात सुन सकते हैं, बिल्कुल आप उनके पास जाएं. अगर आपको नहीं लगता है कि कोई नहीं है, कम टू अस, विल टॉक. ऑफ कोर्स. और उससे भी अगर आपको हेल्प ना मिले तो प्लीज सीक फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प. जैसे हमें सर्दी खांसी भी होती है, हम जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो प्लीज मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी बनाओ. सिर्फ फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है. फिजिकल हेल्थ हमने वैसे तो अपनी बहुत सी बॉडी बना ली, प्रोटीन खा लिए, कार्ब्स ले लिया, या फिर हेल्दी फैट्स ले लिए, बट हमारा मेंटली हम वी आर नॉट इन प्लेस. वी आर नॉट एबल टू गेट ऑल द पीसेस टुगेदर. तो उसका कोई मतलब नहीं है. जब तक ये चीज सही नहीं होगी तो इस फिजिकल हेल्थ का कोई फायदा नहीं है. जैसे अपनी फिजिकली आप अपने को ड्रेसअप करते हो ना, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ को भी ड्रेसअप करो. बिल्कुल सही. तो आई गेस आज के लिए इतना काफी है. ऑफ कोर्स कृति. तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का प्लीज ख्याल रखिए. और जिन जिन लोगों ने भी हमारे पिछले एपिसोड के लिए हमें अप्रिशिएट किया, उनको थैंक यू सो मच. और अगर किसी को भी हमारी बात का जरा सा बुरा लगा तो वी आर रियली सॉरी फॉर इट, बिकॉज हमारा इंटेंशन कभी किसी को हर्ट करने का नहीं है.
एंड जैसे हम लोगों ने बोला, अगर आपको लगता है कोई आपके पास नहीं है तो डू नॉट फॉरगेट वी आर हियर, बिल्कुल मे बी गाइड यू एज अ सिस्टर, मे whatever relation you want to build up with us, we are happy to serve you, don't mind. आप हमें DM कर सकते हैं Instagram पे, हमें email भी कर सकते हैं and will definitely help you out. बिल्कुल And forms का हम लोग वो कैप्शन में वगैरह डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिंक दे देंगे। डेफिनेटली प्रोवाइड करवाएंगे. चलिए तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन Bye bye, love you all. all.